कि मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा। इसलिए उसने कहा कि उसके किसी उपकार को ना भूल। हे मेरे मन, जब आशीष आती ना तो बौखला जाते हैं लोग। सैलरी बढ़ती है ना, बौखला जाते हैं लोग, खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर हैं क्या होते हैं? खर्चे बढ़ जाते हैं। अभी काम चल रहा है 10,000 वाले फ़ोन में, नौकरी लगी नहीं कि सीधा एप्पल का फ़ोन आ, और वो भी कैसे ले रहे हैं? किस्तों। जितनी सैलरी नहीं है उससे तिगना चुगना टबल चुबल करके फ़ोन ले लिया, वो भी EMI। क्या फ़ायदा उसका? भाई बात ही तो करनी है तुमको। परमेश्वर की आशीष को रखना भी हर किसी को बचते है। परमेश्वर कहता है खर्च करो, खुल के करो, क्योंकि तुम राजा की संतान हो, लेकिन अच्छे कामों में, ये नहीं बुरे कामों में। परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है, लेकिन उसके साथ ईमानदार होगा। वो जैसा भी है, लेकिन बहुत अच्छा परमेश्वर है। वो धोखा नहीं देगा कभी। मनुष्य धोखा देगा, वो नहीं धोखा देगा कभी। चाहे तुम्हारे पास 1 रुपया है, चाहे तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, वो कभी धोखा नहीं देगा। वो हमेशा साथ साथ चलेगा। वो कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसको पकड़े रहो और उसमें आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो अपने वचन को अपने हाथों में उठाएंगे और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनूं, उसको सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला मुझे बना। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर यीशु नासरी के नाम में आमीन। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और निकालेंगे मेरे साथ सबोपदेशक की पुस्तक। सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय। निकालिए सबने? पेज नंबर 808 पुराने नियम में। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। हाँ, एक आयत से पढ़ेंगे। उतावली में मन्नत ना मानना। उतावली में मन्नत ना मानना। ना मानना। सामने की तरफ देखेंगे, सब बाइबल खोल के सामने की तरफ देखेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उतावली से मन्नत ना मानना। आज लोग उतावली में सारे काम कर लेते हैं, है ना? सब काम कर लेते हैं, काम पूरे हो जाते हैं, फिर क्या हो जाता है? भूल जाते हैं, है ना? और जब भूल जाते हैं तो समस्या आती है। जब समस्या आने लगती है तो कहते भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जब कहीं ना कहीं गलती होती है तभी मुसीबत आती है, तभी मुसीबत आती है। और वो गलती, देखो मुसीबत तब आती है जब गलती बड़ी होती है। छोटी मोटी गलती को परमेश्वर देखता है और उसे इग्नोर कर देता है। मेरा बेटा है, सुधर जाएगा, मेरी बेटी है, सुधर जाएगी। लेकिन जो बड़ी गलती होती है, जो बड़ी गलती होती है, उसका भुगतान करना पड़ता है, उसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए मन्नत के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उतावली में मन्नत ना मानना।
मूसे क्या कहते हैं, मेरा ये काम बन जाए प्रभु यीशु मसीह, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी। बोल दिया उतावली में, है ना, प्रार्थना करी, प्रार्थना में उतावली में बोल दिया। मुंह से नहीं बोला, मन में सोचा, मन में प्रार्थना कर ली, मन में बोल दिया, वो काम हो गया। और जब वो काम हो गया, भूल गए, क्या हो गया, भूल गए। उस काम में इतना बिजी हो गए कि वो मन्नत को भूल गए। और जब वो मन्नत भूल गए तो काम क्या हो गया, उल्टा हो गया। काम क्या हो गया, उल्टा हो गया। और जब उल्टा हो गया तब मत्था पकड़ लिया, ये क्या हो गया भाई, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, हो क्या गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, महीने हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा, उल्टा कैसे हो गया। फिर एक रात स्मरण आता है, परमेश्वर याद दिलाता है कि बेटा जो मन्नत तूने मांगी तूने उसे पूरी नहीं, तभी तेरे पे संकट है। तभी मत्था पकड़, अरे यार ये क्या हो गया, खुद ही पैर पे हमने क्या कर ली, कुल्हाड़ी मारी। मन्नत मांगने के लिए परमेश्वर नहीं कहता, परमेश्वर मन्नत मांगने के लिए नहीं कहता, वो कहता अगर तेरे बस की मन्नत मांगना नहीं है तो मत मांग, मुझसे प्रार्थना कर। इसलिए कह रहा उतावली में मन्नत ना मानना, क्योंकि अगर परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के भवन में खड़े होकर या परमेश्वर के भवन में बैठकर अगर तुमने वहां पे कुछ बैठ के मन्नत मांग ली और उसे पूरी नहीं करी तो कहता मूर्ख हो। क्या कहता परमेश्वर का वचन, मूर्ख कहता है। क्योंकि हकीकत में आज कुछ भी काम हो किसी का, परमेश्वर बस ये मेरा एक काम बन जाए, मैं ये करूंगा तेरे नाम, मैं वो कर दूंगी तेरे नाम, और परमेश्वर ने कर दिया। क्योंकि जो मन्नत मांगता है परमेश्वर उसे जरूर पूरी करता है, ये हकीकत बात है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करेगा जरूर परमेश्वर पूरी, क्योंकि वहां उसके धीरज को देखता परमेश्वर। और वचन क्या कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध बन जाओ। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर के भवन में हैं या हम अपनी पर्सनल प्रार्थना कर रहे हैं या हम कहीं भी जा रहे हैं और मन में ऐसी बात आ गई, नहीं यार ये हो गया, मैं परमेश्वर तेरे नाम से करूंगा, मेरा ये हो जाएगा। और हकीकत बता रहा हूं, जो ये बातें भूल जाता है संकट आता है। फिर क्या आता है, फिर संकट आता है। ये वचन काफी बार दिया होगा, डैडी ने भी दिया होगा, मम्मी ने भी दिया होगा, अब मैंने भी 1-2 बार दे दिया शायद, है ना। क्यों वचन को रिपीट किया जाता है, कहीं गलती तो नहीं हो गई भाई, बहन कोई गलती तो नहीं हो गई, आज ये संकट क्यों आ गया, सब चल रहा है, सब कर रहे हैं, सब ठीक है, क्यों हो गया ऐसा। इसलिए वचन स्मरण करवाता है हमें हर बातों में, क्योंकि जब जब हम वचन को पढ़ते हैं, अगर ये वचन आपने पहला सुना होगा तो उसका अलग से परमेश्वर ने इसका आंसर दिया होगा, अलग तरीके से परमेश्वर ने इसको एक्सप्लेन करवाया होगा। हर बार वचन नया होता है, हर बार वचन क्या होता है, नया होता है, नया बनाता है परमेश्वर, नई ज्ञान देता है परमेश्वर, नई शिक्षा को देता है परमेश्वर। क्या पता आज कुछ नया मिले सुनने से, जो अब तक नहीं सुना, क्या पता अब इसमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो वाकई हमारे जीवन में जो थोड़ा मोड़ा संकट लगा हुआ है, क्या पता अब परमेश्वर सुधार दे। हालेलुया। पढ़ेंगे इसको, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। उतावली में मन्नत ना मानना, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। देखो सुनने के लिए कह रहा, सुनने के लिए समीप जाना है। अगर मूर्ख बलिदान चढ़ा रहा है उससे क्या है, उत्तम है। सुनने के लिए समीप आओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, नहीं मांग रहा परमेश्वर कुछ भी, मैं फिर कहता हूं परमेश्वर कुछ नहीं मांगता, उसके समीप आओ। अगर बाइबल हमें बताती है दान और दशमांश के बारे में बताती है तो परमेश्वर अपने भवन के लिए कहता है, और वो देने से क्या कहता है, मैं द्वार खोलता हूं। और आपके द्वार खोले नहीं, परमेश्वर ने पूरा छपड़ा खोल रखा है बिल्कुल, हाँ कि ना।
नक्शा बदल दिया पूरा घर का। कहां से उठा के परमेश्वर ने कहां खड़ा कर दिया, हाँ कि ना। सुनने के लिए समीप आओ, डरो मत, है ना। डरेगा वही जो आगे बैठे बैठे पीछे चला जाएगा, उसे डर लगेगा। क्या, कहीं मेरे से प्रार्थना नहीं करवा दे, कहीं मेरे से वचन पढ़ने के लिए ना बोल दे, कहीं मेरे से कुछ ना पूछ ले। आगे बैठे बैठे कहां चले गए, पीछे चले गए, और पीछे जाते जाते माथे नीचे टूट जाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर में बढ़ते जाओ, वो तुमको नया बनाएगा। लेकिन आज नया किस में बन रहे हैं हम, संसार में। संसार में नया बन रहे हैं। परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर ने वाकई आशीष के झरोखे खोल दिए, स्वर्ग खोल दिया परमेश्वर ने आशीषों के, हाँ कि ना। जो जमीन नहीं थी आज वो जमीन भी अपनी हो गई। और वो देखो, जो आशीष परमेश्वर ने इनको दी, जमीन की भी और मकान की, दुकान की, सबकी आशीष दिया परमेश्वर ने। उसको खाएगा कौन, उस आशीष को, उनका बेटा आशीष। और वो आशीष किसकी है, परमेश्वर की मांगी हुई आशीष है। वो सब किसके लिए, उसके लिए। अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, ये बात ध्यान रखना। हालेलुया। अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो सबके लिए है, वो सबके लिए है। वो तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा वचन, तुम्हारी आराधना ही आशीषों को पास लेकर आती है। परमेश्वर की जो आशीष है ना, जो तुम्हारे लिए रखी हुई है, तुम्हारी प्रार्थना, आराधना, वचन, उसको समीप लेकर आती है। जैसे कह रहा, सुनने के लिए समीप आओ, है ना, सुनने के लिए समीप आओ, ये नहीं बैठे रहो। प्रार्थना हो रही है, खड़े होकर वर्शिप हो रही है, बैठे हुए हैं, अरे क्या है? खड़े हो गए तो परमेश्वर छुएगा, चंगा करेगा। विश्वास से तो खड़े हो। उतावली से सुनने के लिए समीप आओ। परमेश्वर सबको चंगा करता है, ये हकीकत बता रहा हूं। जिस दिन सच्चा विश्वास परमेश्वर पे हो जाएगा, जिस दिन ये कहोगे ना, टांग में दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर ली, दर्द डबल हो गया, तब भी बोलो परमेश्वर में चंगा हूं यीशु। तुम इस चीज को नहीं समझ सकते। शैतान के मुंह पर झापड़ लगता है, वो कहता है कैसे इसका दर्द तो मैंने दुगना कर दिया, ये फिर भी परमेश्वर को क्यों धन्यवाद दे रहा है। लेकिन आज जब ठीक है, और परमेश्वर के पास आते हैं तो कहते भाई वो शैतान की चाल थी, इसलिए मेरे को रोक दिया आने के लिए। शैतान भी पता रोता है, फिर कहता परमेश्वर देखो ये बेफालतू में मेरा नाम ले रहा है, मैं तो कुछ रोका भी नहीं इसको, इसी का मन नहीं हो रहा जाने का, मैं क्या करूं। शैतान भी रोता है, वो कह रहे बेफालतू मेरा झूठा झूठा इल्जाम लगाता है, ये बेफालतू झूठा झूठा इल्जाम लगाती है मेरे पे, खुद का मन नहीं हो रहा जाने का है। अब मुझे कह रहे परमेश्वर मैं नहीं छू रहा तेरे लोगों को, मुझे पता है तेरे लोग बड़े पावरफुल है, मैं नहीं छूता तेरे लोगों को, ये झूठ बोल रहे हैं बेफालतू में, मुझे बदनाम कर रखा है। और शैतान का नाम लगा दिया कि भाई शैतान ने रोक दिया पास्टर जी, इसलिए हम नहीं आ पाए। पास्टर जी ये, पास्टर जी। शैतान कहता है वाह बेटे, मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं रहा, तब तुमने मुझे बदनाम कर रखा है। रोता है वो चर्च के बाहर खड़ा हुआ, क्या पास्टर, कहता परमेश्वर मेरे झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे तुम्हारे लोग। कह रहा मैं तो छूता भी नहीं हूं उनको, मुझे पता है ये बड़े पावरफुल लोग हैं। बेफालतू में खुद का मन नहीं है, लेकिन शैतान को बदनाम कर दिया। हालेलुया। अपने आप को सही रखो। पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान खाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना। देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा बातें करने में उतावली ना करना, बातें करने में उतावली ना करना। अगर हम परमेश्वर की बातें कर रहे हैं ना, है ना, तो उसमें बहुत सी बातें होती है जो परमेश्वर हमें बताता है, समझाता है। अपने दर्शन किसी को नहीं बताने, किसको बताने, ये परमेश्वर खुद आपको अगुवाई करता है।
उतावली बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। परमेश्वर के सामने निकालना उतावली से, परमेश्वर ये हो जाए मैं ये कर दूंगा बस। परमेश्वर तू मुझे खड़ा कर दे एक बारी, मैं सब कुछ कर दूंगा परमेश्वर, मैं सब कुछ कर दूंगा। एक भाई ने कहा था भवन के लिए, लेकिन वो तो चले गए दुनिया फानी। हालेलुया। हैं? एक भाई ने कहा कि भाई भवन के लिए हमारे पिताजी से, लेकिन वो दुनिया फानी से चले गए। तो परमेश्वर का बेटा तू बनाएगा। उन्होंने उतावली में मन्नत मांगी, उतावली में बातें कर ली, शायद उनका मन हो लेकिन परमेश्वर को नहीं भाया होगा। हाँ कि ना? परमेश्वर अंदर की बातें जानता है। और एक बात और, परमेश्वर उसी दान को रिसीव करता है जो सच्चा और ईमानदारी का होगा। ये बात ध्यान रखना। 2 नंबर की कमाई का दशवां नहीं मांगता परमेश्वर। 2 नंबर की कमाई का दशवां नहीं मांगता परमेश्वर, वो सच्चा वाला मांगता है जो तूने मेहनत से कमाया। कहता है ना कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, और वही मजदूरी, जैसे वचन कहता है कि विधवा का दान सबसे बड़ा गिना गया। क्यों गिना गया? क्योंकि उसने अपनी पूरी जीविका का अंश दिया। वचन में लिखा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब ने अपनी कमाई का दशवांश दिया, लेकिन इस विधवा ने अपनी पूरी जीविका का अंश मेरे को दिया। आज सच में तुम कितना कमाते हो और कितना देते हो परमेश्वर को? दशवांश देते हो उसमें से ना, 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हो। लेकिन उसने तो पूरा ही दे दिया परमेश्वर को, जो उसने दिन भर में भीख मांगी। हालेलुया। और बातें करने में उतावली ना करना, बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, और तू पृथ्वी पर है। कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। ज्यादा वचन नहीं होने चाहिए, थोड़े ही वचन होने चाहिए। वचन में नए नियम में भी कहा है कि ज्यादा बकबक करने वाला नहीं होना चाहिए इंसान को। क्या कह रहा है? तेरे वचन थोड़े ही हो, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सब में देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति हकीकत में मूर्ख ही होता है। और जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आज हम मन्नत मांगते ना, परमेश्वर ये मेरा काम बन जाए, मैं तेरे नाम से ये करूंगा, है ना? परमेश्वर तेरे नाम से मैं ये कर दूंगा, है ना? कहते ना, परमेश्वर मेरा ये काम हो जाए, बस मैं तेरे नाम से, तेरे भवन में परमेश्वर के नाम से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। परमेश्वर कहते ले बेटे। अब परमेश्वर ने तो दे दिया, सब कुछ दे दिया। कहाँ चले गए? मनाली गए घूमने। है? परमेश्वर ने दे दिया दबा के, ले बेटा। लेकिन कहाँ जा रहे? घूमने जा रहे, भूल गए मन्नत को। कह रहा जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, इसके लिए परमेश्वर के लिए मन्नत माने। हकीकत में हम परमेश्वर के लिए जब मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर बस मेरा ये काम बन जाए, मैं तेरे नाम से ये करूँगा, है ना? परमेश्वर तेरे नाम से मैं ये करूँगा, परमेश्वर के नाम से मन्नत माने, तब उसको पूरा करने में विलम्ब ना करना। क्या कह रहा? उसे पूरा करने में विलम्ब मत करना, सोचना मत। मुझे पता भी सबके मन में घुर चल रही है कि हाँ भाई मैंने कुछ मांगा तो नहीं परमेश्वर से यहाँ बैठ के, है? कौन सोच रहा है? काफी लोग सोच रहे हैं मैंने माना है लेकिन अब मैं करूँगा। हालेलुया। मैंने जो माना है अब मैं करूँगा। मैंने मांगा तो मैं भूल गया था, मैं भूल गई थी, लेकिन अब करूँगी, मैं अब करूँगा। क्या कह रहा है? जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तो उसके पूरा करने में विलम्ब ना करना, देर मत करना, जो भी मन्नत मानी है। और क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। देर मत करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। अब ये बात ध्यान रखना कि हम मूर्ख हैं या ईमानदार है परमेश्वर। हालेलुया। और जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना, उसे पूरी करना। मन्नत मान कर पूरी ना करने से मन्नत का नाम मानना ही अच्छा। मन्नत का नाम मानना ही क्या है? अच्छा है ना? हकीकत में अगर नहीं है, बस मतलब नहीं है कुछ, तो मत मांगो, सिर्फ प्रार्थना करो,
परमेश्वर फिर भी देगा। लेकिन आज लोग रिस्क लेते हैं, है ना, परमेश्वर बस ये हो जाए मेरा, मैं ये कर दूंगा। अब वो तो काम बन जाता है, ऐसी बात नहीं काम नहीं बनता, बन जाता है। लेकिन परमेश्वर वो सिचुएशन खड़ी कर देता है कि अगर जो बोला है, मान लो आपने एक रकम बोल दी परमेश्वर के भवन के लिए कि परमेश्वर मैं इतना आपके नाम से मैं दे दूंगा, मेरा ये काम बन जाए, और परमेश्वर ने काम बना दिया, इतना काम बना दिया आपका, और जो इतना था परमेश्वर के लिए वो तुमने रख दिया कि भाई ये मैंने देना है, अब मैं जाऊंगा संडे को और मैं कर दूंगा। लेकिन उसी दौरान या कुछ ऐसी काम आ जाता है कि जो इतना आपको दिया है वो भी काम में लग जाता है, और ये जो लगा इसको भी काम में लगा देते हैं। क्योंकि क्या हो गया, वो चीज ज्यादा महंगी है, वो चीज ज्यादा महंगी है, इतने में आ जाएगी, तो इतनी आशीष मिली है, इतने में ही आएगी वो। लेकिन हमने क्या करा, इतनी मांगी और इतने में हमने क्या करा, परमेश्वर के लिए रखी हुई है। समझे कि नहीं? नहीं समझे? ऐसे ऐसे करके समझ में आएगा। परमेश्वर से आपने मांगा, परमेश्वर मेरी 10,000 की नीड है, मेरा एक काम बन जाए, मैं तेरे नाम से 10 वर्ष दूंगा। परमेश्वर ने आपको 10,000 दिए और आपका काम चल गया। वो 10,000 में से 10 वंश बना परमेश्वर का 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आपने निकाले परमेश्वर के नाम। अब वो काम आपका 9,000 में सेट हो गया। लेकिन अब आपको एक दूसरी चीज़ खरीदनी है, वो बेहतरीन है वो भी, लेकिन वो क्या, वो आ रही 10,000 की। अब जो 10,000 भी आपने क्या करा, वो 1,000 रुपये जो थे परमेश्वर के, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए। अब परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने देखा आपको, ये लालच कर रहा है या विश्वास कर रहा है। आज लोग क्या कर जाते हैं, लालच कर जाते हैं। यार मतलब 10,000 मिल गए, है ना, तो इसको मैं बेच दूंगा तो 20,000 आ जाएंगे, और कम करूंगा तो कम ही आ जाएंगे, तो इसको भी ले लेता हूँ, ये वाले परमेश्वर वाले, अरे दे दूंगा ना, आएंगे इकट्ठा आएंगे, दे दूंगा ना। और जब वो लेके वो देता है तो पता चला रात ही रात वो पैसे लेके भी भाग गया। क्या हुआ, रातों रात वो पैसे भी लेके भाग गया, तुम्हारा माल भी खा गया है, और 10 को डबल करने के चक्कर में परमेश्वर का भी हिस्सा चला गया, और जो तुम्हें मिला वो भी गया। तो परमेश्वर पता क्या कहता है, क्या कह रहा था ऊपर, मन्नत को ना मानना ही अच्छा है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलम्ब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना, मन्नत मान कर पूरी ना करने से मन्नत का नाम मानना ही अच्छा। मन्नत का नाम मानना ही क्या था, अच्छा, नहीं मानता सच्चा, नहीं मानता सच्चा। लेकिन तूने मांग ली, मन्नत को मांग लिया कि परमेश्वर ये आया मैं तेरे नाम से। उस मैं सच बता रहा हूँ, जो हकीकत में जो मन्नत है परमेश्वर की, जो आपने परमेश्वर से बोली है, आपने ले ली इससे, परमेश्वर से आशीष ले ली, तो जो उसका है वो रख दो, उसकी तरफ आंखें भी मत लगाओ, उसकी तरफ चाहे भूखे मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर का है वही देखता है उस चीज के लिए, परमेश्वर उसकी तरफ हाथ मत लगाना, नहीं तो दुख भी तुम्हें उठाना पड़ेगा। आशीष दे रहा है ना, तो दुख भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हुई है ऐसे। एक बहन थी, उसको मैंने यही समझाया, लेकिन वो अब वो भूल में हुआ, कैसे नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन तुरंत उसको परिणाम मिला उस चीज का। वो कहने लगी मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी। उनकी बेटी भी कहने लगी तुमने ही गलती करी होगी। परमेश्वर तुरंत स्मरण दिलाता है। इसलिए जो मन्नत मानी है उसे पूरी करने में विलम्ब ना करना। जो मन्नत मांगता है, देखो जब समस्या आती है ना इंसान के जीवन में, मन्नत कब मांगता है इंसान, कब मानता है मन्नत है, जब परेशानी आती है इंसान के जीवन के अंदर, है ना, जब टेंशन आती है इंसान के जीवन के अंदर, परमेश्वर ये काम बन जाए मेरा, बस। यूना नबी पे जब समस्या आई, निकालेंगे यूना नबी की पुस्तक 2 अध्याय। यहाँ पे लिखा है योना की प्रार्थना, है ना, और आपने सुना ही है योना नबी के बारे में कि जब योना नबी ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसको कहा नीनवे को जा, लेकिन वो कहाँ गया, तर्शीश को गया। योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय की 9 आयत पढ़ेंगे, 9 और 10 पढ़ेंगे। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। अब देखो उसने क्या मन्नत मांगी, योना नबी ने क्या बोला कि परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा।
कब चढ़ाऊंगा? जब वो मछ के पेट में था। 3 रात मछली के पेट में रहा और वहां अंदर प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते उसने मन्नत को मांग ली। और क्या बोला उसने? कह रहा, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उसे पूरी करूंगा। और बाहर आके उसने क्या करा? पूरी करी उसने। धन्यवाद की भेंट चढ़ाई परमेश्वर को, जैसा कहा वैसा किया। और देखो कितना बड़ा चमत्कार उसके जीवन में किया कि 3 दिन का सफर था वो नीनवे का, और उसने 1 दिन के अंदर तय कर दिया। रॉकेट की तरह गया था वो, हैं? उस टाइम तो ना बाइक थी, ना कोई वैसा कुछ नहीं था, पैदल गया था बताओ, हैं? परमेश्वर वो करने वाला परमेश्वर है। समझो इस चीज को। हकीकत में परमेश्वर का वचन हमसे साफ कहता है, अगर तेरे बस की मन्नत मांगना नहीं है तो मत मांगो। एक बहन और है हमारी कलीसिया की, उन्हें बहुत पहले मन्नत मानी थी और पूरी हुई उसकी। उसने मांगी थी बाइक की मन्नत कि परमेश्वर बाइक मिल जाए मुझे, और परमेश्वर ने दी, और पूरी करना भूल गया भाई वो। और जब पूरी करना भूल गया तो 2-3 साल के बाद क्या हुआ? गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी चोरी हो गई, काफी टाइम के बाद गाड़ी चोरी हो गई। फिर बुलाया, हम प्रार्थना करने के लिए गए। मैंने कोई बात नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर दिलाएगा। उस टाइम स्मरण नहीं आया वो बात का कि उन्होंने कोई मन्नत मांगी। उन्होंने बाद में बताया कि अरे पास्टर जी ऐसी ऐसी बात है, और ये था वो मन्नत मांगी थी और मैंने पूरी नहीं की। मैंने कहा जो नहीं मानी तो पूरी कर देना। मैंने कहा आ जाएगी गाड़ी वापस। हम आ गए, कुछ दिनों के बाद गाड़ी उनकी मिल गई, गाड़ी वापस मिल गई। अब गाड़ी वापस मिली। अब देखो वचन क्या कह रहा था? अगर तेरे बस की मन्नत मांगना नहीं है मत मांग। गाड़ी मिल गई, वो मन्नत फिर भूल गया, वो गाड़ी फिर चोरी हो गई। इसको भूलते नहीं है, ये लालच होता आदमी, लालच चाहे मैं हूँ या कोई हो, लालच होता है यार, इतने पैसे नहीं में जाने, वो लालच ये होता है। तो देखो वही चीज है ना, ये वही तो कहता है। देखो परमेश्वर ये चीज को तो हमें समझाता है। अब देखो कितना बड़ा उसके साथ, उसको तो उस भाई को तो बुद्धि आ जानी चाहिए यार, मैंने मन्नत नहीं मांगनी, मैं पूरी करूंगा। और वो भूल गया। फिर भाई ठीक है भूल गया तो ले, फिर दोबारा ले। अब क्या पता मन्नत पूरी कर देगा तो क्या शायद फिर आ जाए गाड़ी, है? और क्या पता परमेश्वर दूसरी गाड़ी दे उसको, भाई को। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है जो मन्नत मांगनी है उसे पूरी करने में विलम्ब मत करो, और अगर तेरे बस की मन्नत मांगना नहीं है तो मत मांग। और मन्नत मानकर पूरी करने, मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। हालेलुया। क्या कह रहा? कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में मत फंसा देना कि भाई मैंने बोल दिया, अब मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हूं, मैं करूंगा परमेश्वर के लिए, मैं करूंगी परमेश्वर के लिए, और जब बोल के पीछे हट जाए, माफी नहीं उसकी। फिर उतावली में बातें नहीं करना, अरे मैं कर दूंगा पास्टर जी, अरे मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। बोल के अगर पीछे हट गए, उतावली में बातें मत करना कभी, उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। वचन कह रहा है नहीं है बस की, मत बोलो, मत बोलो, और है तो जिम्मेवारी और ईमानदारी से करो फिर उस चीज को। हालेलुया। बोलने में तो पटाख से मुंह खुल जाता है, करने में पता चलती है भाई, करने में पता चलती है। बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन करने में पता चलती है उसे। एक व्यक्ति ने कहा परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज्य कैसे मिलेगा? कह रहे परमेश्वर ने कहा आज्ञा को मान। मैं सारी आज्ञा को मानता हूँ। अच्छा, जो अपना सारा धन गरीबों को बांट दे, छोड़ के चला गया। धन प्यारा है, परमेश्वर प्यारा नहीं, और धन उसी की ओर से मिलता है, ये भी भूल जाते हैं, धन उसी की ओर से मिलता है। इसलिए वचन साफ कह रहा चीज के अंदर, अगर मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना
कि ये भूल से हुआ। हाँ, कि ये भूल से हो गया, है ना। बहुत लोग कहते हैं भूल से हो गया यार, ये तो ना, बिल्कुल नहीं कहना। और ये भूल से हुआ, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, है ना, कि परमेश्वर क्यों तेरे शब्द को सुनकर अप्रसन्न हो। खुश ना हो। हमारे वो वचन होने चाहिए जिससे परमेश्वर भी खुश हो। हालेलुया। और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। और तेरे हाथ के कार्य को क्या कर दे, नष्ट कर दे। फिर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तो काम कर रहा है, कि तेरे हाथ के कामों को नष्ट कर दे। क्योंकि देखो हम उतावली में बोल तो देते हैं, है ना, और जब काम नहीं होता तो परमेश्वर हाथ के कामों को भी नष्ट करना जानता है फिर वो। लेकिन जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ साथ होते हैं। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। सद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास, ईमानदारी के साथ चलने वाले लोग थे। वो परमेश्वर के दास थे, वो तीनों। वो नहीं डरे किसी से। डाल दे भट्टे में, बाल भी बाका नहीं हो पाया उनका, हाथ का भी बाल नहीं जला, जहां तक कि मूछ का भी बाल नहीं जल पाया, कुछ भी नहीं जला। हालेलुया। और क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुत आयत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। परंतु तू परमेश्वर का क्या करना, भय मानना। स्वप्न की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। स्वप्न कैसे देखता है इंसान, जो दिन भर वो सोच करता है, काम करता है ना, बोलता है, देखता है, वही उसके सपने के अंदर आते हैं, है ना। हम जिससे भी बातें करते हैं वही सपने में आ जाता है, या हम कुछ काम कर रहे हैं वही सपने में आता है ना। कभी कभार जो ड्राइवर होते हैं वो भी रात को सो रहे होते हैं तो हेडलाइट चलाते थे, ओए जोए तो पापा क्या हुआ, पापा हिला देते, पापा क्या हुआ, अरे यार सपना था, सो जा। सोते सोते आवाज लगाते, ओ गोलू बोला ऊपर ढोलक लेके आ गया, गोलू तो सो क्योंकि दिन भर जो हम काम करते हैं वो ही हमारे सपनों में आता है। लेकिन जब हम देखो दिन भर में सब काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन जब हम काम करते करते परमेश्वर को स्मरण करते हैं ना, तो परमेश्वर कहता है मैं स्वप्न में भी तेरे आके तुझे आशीष देके जाऊंगा। भूल गया तू, राजा सुलेमान को मैंने आशीष कैसे दी, तो क्या मैं तुझे ना दूंगा? अरे तू तो मेरा प्रिय बेटा है, तू तो मेरी प्रिय बेटी है, मैं उसको दिया है, तुझे भी दूंगा। लेकिन तुम उससे ऐसा बात कर तो सही मेरी बेटी। सुन तो लगा लिए, बट लगा लिए कान के अंदर, चल रहे गाने वाले दूसरे वाले, ना हॉर्न सुनाई दे रहा पीछे का, ना कुछ सुनाई दे रहा, और ठोक देता है उल्टा, उसके और थप्पड़ दे दिया। तो दिखा के नहीं चल रहा है, देख के नहीं चल सकता। आज उल्टे काम हो रहे। हालेलुया। हमारा जीवन जब हम परमेश्वर में है, कुछ नहीं कह रहा वो परमेश्वर, कह रहा बस मुझे पुकारते हुए चलो, रास्ता यूं निपटा दूंगा तुम्हारा। कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो, मुझसे बात करते जाओ, मैं 2 मिनट में पहुंचा दूंगा, और ये रियलिटी है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से बात करते जाते ना, और कभी कभार हमारे मुंह से हकीकत में बात ऐसी निकल जाती है जो परमेश्वर सुन लेता है। सुनता तो सारी बात है, लेकिन जो परमेश्वर के हक की होती है, जो परमेश्वर के लिए प्रार्थना होती है, वो परमेश्वर शीघ्र सुनता है। जिसने मेरे लिए बोला है, इसने मेरे भवन के लिए बोला है, इसने मेरे दास के लिए बोला है, इसने मेरे दासी के लिए बोला है। अब जब परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे दास को अनापशना बख्शता है, परमेश्वर उसे बख्शता नहीं है। और जो परमेश्वर के दास के लिए आशीष मांगेगा तो क्या परमेश्वर उसे छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा उसे परमेश्वर। जब लोग परमेश्वर के दास को उल्टा सीधा बोलते हैं तो परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के दास के लिए आशीष मांग रहा है और उसके लिए कार्य के लिए कह रहा है, तो क्या परमेश्वर उसे छोड़ेगा? उसे डबल आशीष देगा परमेश्वर। उस बच्चे के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी। खाने को खुद खा सकता था, खाने को वो खुद खा सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर को दिया। और परमेश्वर ने क्या करा? 5000 लोगों को खिलाया। खाने के बाद भी टोकरे बचे, तो किसकी आशीष थी वो? क्योंकि उसने किसको दिया? उस बेटे ने परमेश्वर को दिया। अरे जब हम परमेश्वर को देंगे तो ही मिलेगा ना। जब हम देंगे नहीं तो कहां से मिलेगा?
मन्नत मान के पूरी नहीं करेंगे दुख उठाना पड़ेगा फिर। वचन कह रहा मन्नत मत मांग, फिर तू ऐसे मुझसे ऐसे ही मांग ले। अगर तूने वचन पढ़ा तो अन्ना को देख ले, अन्ना ने मन्नत मांगी, उन्हें तुरंत दिया मेरे को, और वो दिया जो तुम्हारे बस की भी नहीं है। हाँ कि ना? उन्हें वो दिया जो इंसान के बस की है ही नहीं। इसलिए मन्नत मत मांग भाई, मत बोल अपने मुंह से ऐसी बात जो तुझे पापी ठहरा दे। वो बात बोल जो तू कर सकता है या कर सकती है। अगर नहीं कर सकता, नहीं कर सकती तो मत बोल मुझसे ऐसी मांग, मैं ऐसी दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब तेरा विश्वास को मैं देखूंगा। अब तूने मन्नत मांगी है तो मन्नत मांगने का मतलब ये है कि परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है। वो मन्नत मांग के, है ना, कि भाई मैंने मन्नत मांगी, परमेश्वर ने मेरे काम को बढ़ा दिया। और ये हकीकत बता रहा हूँ, जिनके जीवन में चमत्कार हुए है ना, वो दोबारा ही मन्नत नहीं मांगते। वो ये रियलिटी है बिल्कुल। जिसके जीवन में चमत्कार हुआ, मन्नत मांग के पूरी करी उसे, परमेश्वर ने दिया उसको, लेकिन दोबारा मांग ही नहीं पाता फिर वो, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि ऐसे कर देता है। परमेश्वर जानता है, कह रहा बेटा तो मन्नत ही मांगता रहेगा, ये काम वाम करेगा नहीं फिर ये। कहा परमेश्वर 1 करोड़ दे दो, 10 लाख तुम्हारे हैं, वो तो काम करेगा नहीं फिर। हाँ कि ना? परमेश्वर सारी बातें जानता है, ये बात ध्यान रखना। क्या है तो मन्नत ही मांगता रहेगा भाई फिर। हालेलुया। है ये तो मेरा वचन झूठा कर देगा, जो मैंने इसको आदम को कहा था कि जब तक तेरा सर का पसीना एड़ी तक नहीं बहेगा तू रोटी नहीं खाएगा, और ये तो पोला पोला मांग रहा है। माँ मन्नत मांग के सोच रहा सारे काम हो जाए। भाई मेहनत करनी पड़ती है, मांगो मन्नत परमेश्वर से, लेकिन उसे पूरी करने में क्या विलंब मत करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिन लोगों की मन्नत बाकी करो पूरी से यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष। आइए मैं गीत को गाएंगे और अपने बीज को बोएंगे यीशु मसीह के नाम से।